Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our first chapter Internet Basics for class 10th। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने ये देखा है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। आज के सेशन में हम ये लर्न करेंगे कि ब्लॉग क्या है, ब्लॉग का हम कैसे यूज करते हैं, कितने तरह के ब्लॉग्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यूआरएल क्या होता है और यूआरएल को किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स में कैटेगराइज किया गया है। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेज हैं इम्प्लीमेंट करने के। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके #AskASK स्पेस और अपना क्वेश्चन या क्यूरी को टाइप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो भी क्वेश्चंस या क्यूरी हैं उनका सलूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट, now let's start our today's topic, blogs. A blog refer to an online journal where entries are posted। यानी कि ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी की तरह है जहाँ पे हम अपने मैसेजेस को पोस्ट करते हैं। द वर्ड ब्लॉग हैज़ बीन derived फ्रॉम वी ब्लॉग। ये वी ब्लॉग नाम के वर्ड से derived हुआ है। The activity of updating or writing for blog is called blogging। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई कहता है कि ब्लॉगिंग की मीनिंग क्या है, द एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग और राइटिंग फॉर ब्लॉग, यानी ब्लॉग के लिए हम कोई एक्टिविटी करते हैं या उसको राइट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ब्लॉगिंग। द ओनर ऑफ द ब्लॉग writes on the blog and is known as blogger। मीन्स ब्लॉगर कौन होता है? जो ब्लॉग को राइट करता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉगर। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। मीन्स ब्लॉग कितने तरह के होते हैं, इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। ब्लॉग है वो इंडिविजुअल्स, पर्सन के थ्रू, कंपनी के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंटरनेट पे मेंटेन करते हैं और हम इनके कंटेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है कौन कौन से ब्लॉग किस किस तरह के इंफॉर्मेशन को कंटेंट करते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज पर्सनल ब्लॉग। नाम से ही क्लियर है, पर्सनल ब्लॉग मीन्स इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लॉग। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉग्स ऑन इंटरनेट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ये एक कॉमन टाइप है और इंटरनेट पे जितने भी मैक्सिमम ब्लॉग्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल ब्लॉग्स की कैटेगरी में। इसमें जो ब्लॉगर होता है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की चीज़ों को पोस्ट करता है, जैसे फ़िशिंग को, डांसिंग को या किसी भी तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है। ये एक तरह का ऑनलाइन डायरी है जिसमें इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को शेयर करता है। देन सेकेंड, न्यूज एंड व्यूज। दिस टाइप ऑफ ब्लॉग कंटेन फैक्चुअल स्टोरी अबाउट न्यूज मेंटेन बाय जर्नलिस्ट। तो ये ज़्यादातर जो है न्यूज एंकर्स और जर्नलिस्ट के ही थ्रू मेंटेन होते हैं। जो टेलीविज़न की कंपनियां हैं, न्यूज कंपनियां जैसे BBC या इंडिया टाइम्स या आज तक, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो न्यूज़ को पोस्ट करते हैं न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग के अंदर। थर्ड कैटेगरी इज कंपनी ब्लॉग। मेनी कंपनी रन ब्लॉग टू लेट देयर कस्टमर एंड क्लाइंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंपनी दैट वुड इंटरेस्ट क्लाइंट और कस्टमर, सच एज न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग अप और प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन सम प्रोजेक्ट। जो कंपनीज हैं वो भी अपने ब्लॉग क्रिएट करती हैं ताकि कस्टमर या क्लाइंट के साथ जुड़े रहें और प्रोडक्ट की डिटेल्स को पोस्ट कर सकें ताकि समय समय पर क्लाइंट या कस्टमर्स के बाद
पास प्रोजेक्ट्स जो हैं की डिटेलिंग कस्टमर या क्लाइंट के पास पहुंचती रहे। देन माइक्रो ब्लॉगिंग स्लाइड, दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ ब्लॉग वेयर वन कैन पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स डैट अदर्स कैन फॉलो। ये एक तरह का साइट है जिसमें बहुत ही शॉर्ट मैसेजेस को हम टाइप कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कमेंट का ऑप्शन होता है, जिसको यूज़र फॉलो कर रहे हैं उसके ब्लॉग के ऊपर वो कमेंट्स कर सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। ट्विटर एक बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो ब्लॉगिंग स्लाइड का, जिसमें कि हम 140 कैरेक्टर्स तक का मैसेज टाइप कर सकते हैं और इनकी जो एंट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्वीट्स। एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ ब्लॉग्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है ब्लॉग्स के। तो वन बाय वन देखते हैं। इनेबल्स यू टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, यानी कि हम इसके थ्रू किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने ब्लॉग्स को राइट कर सकते हैं जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट का पॉइंट हो। डिसएडवांटेज क्या है, वॉट एवर यू पब्लिश इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी, यानी कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम जो भी पोस्ट करेंगे वो हर कोई देख सकता है। सेकेंड, ईजी टू सेटअप, हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, पर्सनल ब्लॉग में बी बेस्ड और कंटेंट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अगर हम किसी पर्सनल ब्लॉगर को फॉलो कर रहे हैं तो ये 100% गारंटी नहीं है कि उसकी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम 100% एक्यूरेट है। ईजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट, हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं या नए पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम ए कोर, मीन्स ब्लॉग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल कैन लीव कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग, यानी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं। पीपल में लीव रूड और इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोग रूड या इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स भी कर सकते हैं हमारे ब्लॉग के ऊपर। इफ़ यू वांट टू रीड अदर पीपल ब्लॉग देयर आर लिटरली मिलियंस टू चूज फ्रॉम, ये इसका एडवांटेज है कि अगर हम चाहें तो हम मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम ब्लॉग्स को सर्च कर सकते हैं, लोगों को फॉलो करके उनके ब्लॉग्स को पढ़ भी सकते हैं। देयर आर मेनी फुल डल ब्लॉग्स अराउंड, यू मे हैव टू लुक एट मेनी बिफोर यू फाइंड सम वर्थ रीडिंग, जैसा कि अभी हमने देखा कि मिलियंस ऑफ ब्लॉग हैं, तो हमें हमारे काम का कौन सा ब्लॉग है और कौन सा यूजफुल ब्लॉग है ये फाइंड आउट करना एक बहुत ही टिपिकल टास्क है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है कि एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ ब्लॉग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हम इसको वेब एड्रेस भी बोलते हैं। ए लोकेशन ऑन ए नेट सर्वर इज कॉल्ड ए यूआरएल, यानी कि जो लोकेशन होता है नेट सर्वर पे किसी भी वेबसाइट का उसको हम क्या कहेंगे, यूआरएल। इसीलिए यूआरएल को हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं, यानी वेबसाइट का भी एड्रेस कहते हैं। जैसे www.google.com, ये क्या है, एक वेबसाइट का यूआरएल है यानी वेब एड्रेस है। अब हम कुछ यहाँ पे टर्म्स देख लेते हैं और उनकी मीनिंग समझ लेते हैं कि कौन से टर्म्स की क्या मीनिंग है। तो ये रहा एक एड्रेस, यहाँ पे एचटीटीपी डिनोट करता है टाइप ऑफ सर्वर कि हमारा सर्वर किस तरह का है। इसके बाद एड्रेस ऑफ सर्वर, यानी कि उस वेबसाइट का नाम क्या है, ये हो जाएगा उसका एड्रेस ऑफ द सर्वर। और फिर लास्ट में वेबसाइट का एक्सटेंशन, यानी कि वेबसाइट का एड्रेस क्या है, यानी कि वो .com है, .in है या .edu है, यानी कि वो किस तरीके से रेफ़र हो रही है। तो इसलिए हम URL को क्या कहते हैं, इट इज़ रेफर टू एज वेब एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट, यानी ये किसी वेबसाइट का क्या है, वेब एड्रेस है। नेक्स्ट पॉइंट,
एलिमेंट्स ऑफ ए URL, यानी URL के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल, अभी मैंने बताया कि उसका क्या प्रोटोकॉल है या क्या सर्वर है, जैसे HTTP है या FTP है या HTTPS है। देन नेम और एड्रेस ऑफ द सर्वर, यानी वेबसाइट का नाम क्या है इंटरनेट पे। देन थर्ड पॉइंट, पाथ, उसका लोकेशन क्या है, वो वेब सर्वर पे कहाँ पे सेव है। और लास्ट में उसका एक्सटेंसन, कि उसका एक्सटेंसन क्या है। द कैरेक्टर्स बेस्ड नेमिंग सिस्टम बाय विच सर्वर आर आइडेंटिफाई इज ऑल्सो नोन एज DNS, डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि जब हम किसी वेबसाइट को कैरेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि google.com, yahoo.com, यानी अगर हम किसी वेबसाइट को कैरेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके नेमिंग सिस्टम को, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनेट सर्वर्स एंड व्हाट दे प्रोवाइड। फर्स्ट पॉइंट, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका बेसिकली यूज क्या है कि अगर हमारे लोकल मशीन पे वेबसाइट्स यानी वेब पेजेज हैं और उनको हमें सर्वर पे लोड करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, FTP सॉफ्टवेयर की। और ये जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, FTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू। देन नेक्स्ट पॉइंट, गोफर ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको हम TCP/IP भी बोलते हैं। क्या मीनिंग है इसकी, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स डेट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए मेनू स्ट्रक्चर, यानी कि ये टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स होती हैं जो वेब सर्वर सिस्टम पे जो है एक मेनू स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्लेस्ड रहती हैं। देन HTTP हमने सभी ने देखा है, मोस्टली वेबसाइट के स्टार्टिंग में ये लिखा होता है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया फाइल्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे जो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इमेज, साउंड या ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या एनिमेशन है वर्ल्ड वाइड वेब पे, उन डॉक्यूमेंट्स को ये क्या करेगा, होल्ड करता है या आइडेंटिफाई करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेल, जिसको हम कहते हैं POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू ये पॉसिबल है, या SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू हम मेल सर्वर की सर्विसेज को यूज करते हैं। अगर हमें इंटरनेट पे मैसेज को सेंड करना है तब हम किसका यूज करेंगे, मेल सर्वर का, और इसके लिए हमें SMTP और POP प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होगी। देन न्यूज, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और NNTP, यानी कि अगर हमें न्यूज़ ग्रुप सर्विस को यूज करना है हियरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। नेक्स्ट पॉइंट, सम कॉमन डोमेन्स, यहाँ पे कुछ कॉमन डोमेन्स दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग दी हुई है, जैसे .com, कॉमर्शियल, .edu, एजुकेशनल, .gov, गवर्नमेंट, .mil, मिलिट्री, .net, नेटवर्क, .co, कंपनी, TV, टेलीविज़न। ऐसे ही सम कंट्रीज के एक्सटेंशन दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम कुछ कंट्रीज़ की बात करें तो .au अगर लिखा है तो वो ऑस्ट्रेलिया होगा, .ca कनाडा, .dk डेनमार्क, .fr फ्रांस, .in इंडिया, .jp जापान, UK यूनाइटेड किंगडम, US यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम कंट्री के बेस पे भी जो है इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी किसी डोमेन को हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो किस पर्पस से वेबसाइट क्रिएट की गई है और वो किस कंट्री के डोमेन को लोकेट कर रही है। अगर .in है डोमेन में तो मतलब वो बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट हेडिंग, न्यूज़ ग्रुप। ए न्यूज़ ग्रुप और फोरम इज़ लाइक ए कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड। हम न्यूज़ ग्रुप कहें या फोरम कहें एक ही बात है, ये एक तरह का बुलेटिन बोर्ड की तरह है जिसमें हम अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं, किसी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। जब हम न्यूज़ ग्रुप में एक मैसेज को पोस्ट करते हैं तो वो उसके सर्वर पे पोस्ट होता है और वो सभी के लिए रीडेबल होता है। ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड मैसेजेज आर नोन एज थ्रेड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्रेड क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड मैसेजेज।
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, दिस ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड कन्वर्सेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूजनेट। यानी कि न्यूज़ ग्रुप के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड, इसको हम क्या कहेंगे, यूजनेट। न्यूज़ ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लब्स और बुलेटिन बोर्ड्स और मैसेज बोर्ड एट टाइम्स। यानी कि यही इसके कुछ टर्म्स हैं। न्यूज़ ग्रुप को हम बुलेटिन बोर्ड या क्लब्स या मैसेज बोर्ड भी बोलते हैं। तो न्यूज़ ग्रुप सर्विस को अगर यूज करना है तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जिस क्लब या न्यूज़ ग्रुप को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे हमें सर्च करना होगा, और सर्च करने के लिए हम अपनी याहू की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे ग्रुप सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली groups.yahoo.com को ओपन कर लेंगे। देन सेकंड पॉइंट, अब हमने जो भी सर्च किया है हमारी सर्च क्यूरी के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। टू बिकम मेंबर ऑफ दिस ग्रुप सो डैट वी कैन पोस्ट आवर मैसेजेज, वी क्लिक्ड एट ज्वाइन दिस क्लब लिंक। और जिस ग्रुप को हम ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पे एक बटन दिया होगा ज्वाइन दिस क्लब लिंक, उस लिंक पे हमें क्लिक करना होगा और वहाँ पे याहू के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन हमारे सामने आएगी। जब हम उसको अलाउ कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, उस ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे। अब हम उस ग्रुप में कोई भी पोस्ट को सबमिट कर सकते हैं टाइप करके। देन फिफ्थ पॉइंट, ए मैसेज कैन बी रीड बाय क्लिकिंग एट इट्स टाइटल, वन कैन रिप्लाई ए मैसेज बाय क्लिकिंग एट रिप्लाई बटन। तो बाकी के सेम ऑप्शन है। अगर हमें किसी मैसेज को पढ़ना है तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे, रिप्लाई करना है तो वहीं पे रिप्लाई का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम उस मैसेज को रिप्लाई कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं या अपने कमेंट्स को उस पोस्ट पे रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास के बेस पे अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करें, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें क्वेश्चंस को अपने। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।